बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में करेंगे CS 202 की प्रिपरेशन इंशाल्लाह मिड टर्म के एग्ज़ाम की। पहले चलते हैं आपके जनाब पेपर पैटर्न की तरफ। इसमें 22 MCQs होंगे जो कि 25 आएंगे शायद, अभी मैं देखता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं बात ये बताना चाह रहा था कि टॉपिक 1 to 73 टॉपिक, ठीक है, 6 वीक तक के आपके लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे आपके इस एग्ज़ाम में। और MCQs 27 आएंगे जिनमें से 22 फ़र्ज होंगे, आपके ऊपर ज़रूरी होंगे करने, 5 की चॉइस होगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 करने होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन 2 करने होंगे और एक इनमें चॉइस होगी। और पेपर आपका जो होगा वो 60 मिनट्स का होगा स्टूडेंट्स, और 38 मार्क्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं सारा आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको कोई भी फाइल मिड टर्म की प्रिपरेशन की MCQs के हवाले से मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। मैंने बहुत सी फाइल्स डाउनलोड की, मैं उनको ओपन करके भी आपको दिखा सकता हूँ। उनमें 26 या 27 MCQs है, वही अलग अलग फाइल्स में उनको लिखा हुआ है, लेकिन कोई फाइल ऐसी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है जिसमें CS 202 की प्रिपरेशन करवाई जाए। इंशाल्लाह मैंने खुद से फाइल द मर्सीफुल एकेडमी ने फ़ाइल तैयार की है CS 202 की, उसमें आपको MCQs लेक्चर वाइज करवाए जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आपका वहीं से आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बेस्ट वे है आपका तैयारी करने का वो हैंडआउट्स है। लेकिन हैंडआउट से क्यों इसकी स्टूडेंट्स तैयारी नहीं हो सकती, वो मसला ये है कि ये प्रोग्रामिंग की हमारी बुक है CS 202। इसमें प्रोग्रामिंग जब आती है तो उसके हैंडआउट्स फेल हो जाते हैं, उस वक्त आपको वीडियो लेक्चर्स देखना ज़रूरी होते हैं। अब कुछ वक्त इतना मुख्तसर है कि वीडियो लेक्चर का हम सहारा नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने ये वाली फ़ाइल आपके लिए तैयार की है। ये काफ़ी पेजेस पर मुश्तमिल है, थोड़ी सी ज़ख़ीम मैंने बनाई है, बड़े डिटेल में जाकर हर लेक्चर के इसमें MCQs दिए गए हैं और हर लेक्चर को डिटेल से डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बात बताता चलूँ, इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, वीडियो अगर लंबी भी होती है 50 मिनट 40 मिनट पर तक भी जाती है, तो मेरा ख़ुद भी इसका पेपर है आज ही, तो मैं ख़ुद भी तैयारी करूँगा और आपकी भी तैयारी करूँगा। अगर कहीं हमें गूगल पे जाना पड़ा, कहीं AI को यूज़ करना पड़ा, तो हम करेंगे ये समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, आपके पास वक्त नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखें, मेरी गाइडेंस को देखें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये फ़ाइल मिल जाएगी। फ़ाइल आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा नेक्स्ट वीडियो देखकर कि आपको इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये लेक्चर वाइज है, ठीक है। यहाँ लेक्चर 30 से 37 है, पूरे 73 लेक्चर्स पर मुश्तमिल ये फ़ाइल तैयार की गई है, ठीक है। चलें जी, अभी शुरू करते हैं हमारी वीडियो आज की। अभी मैं ख़ुद MCQs, क्योंकि मेरा भी आज पेपर है, तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे कि मैं भी अपने पेपर की तैयारी करूँगा और आपकी भी इंशाल्लाह तैयारी फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी। पहला हमारा जो इसमें हैंडआउट्स में टॉपिक है वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। यहाँ ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के जिससे कह लें आप, ये इसमें से है और इसमें से अब 6-7 MCQs बन सकते हैं, अगर कोई बनाने वाला हो तो वो हमने बनाए हैं। पहला है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या कहलाती है। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से फ्रंट एंड लैंग्वेज कौन सी नहीं है? PHP नहीं है। हम इस फाइल में भी बल्कि और इस टॉपिक, ये जो हमारा क्या CS 202 है, इसमें हम जो मिड टर्म का सिलेबस है उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों ही पढ़ते हैं और PHP हमारी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर यूज़र इंटरेक्शन, ठीक है। इसे वेबसाइट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। फ्रंट डेवलपमेंट उसकी वेबसाइट की करना। फ्रंट एंड डेवलपर वर्क्स बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द बैक एंड डेवलपर। अब मैं ये बताऊँ ये MCQs आपका कहाँ से आया, मैं हैंडआउट से आपको क्लियर करवा दूँ। ये देखें, यहाँ आया फ्रंट एंड डेवलपर स्टैंड बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द, ये MCQs आपका यहाँ से लिया गया। तो ये इस तरह के MCQs बनाए गए हैं ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं वॉइस चेक करूँ, मेरी वॉइस आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप इत्मीनान से यकीन करते हुए इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वर्क्स बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द बैक एंड डेवलपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, इंश्योरिंग यूज़र इंस्ट्रक्शंस आर हैंडल्ड
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे यूआरएल का हमारा हैंडआउट से लेक्चर स्टार्ट होता है। यूआरएल स्टैंड्स फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब यूआरएल टाइप किसकी है, यूआरआई की, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की। अब हमें एक लिंक दिया गया है, यूआरएल दिया गया है, इसमें हमने प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर फाइंड आउट करना है। ये HTTPS जो हमारे पास है, ये है हमारे पास प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और ये मेरे डोमेन का नाम है। ये यूनिक होता है नाम, जो भी हमारी डोमेन होगी उसका नाम क्या होगा, यूनिक होगा। और ये जो होती हैं एडिशनल चीज़ें हैं, और ये कंट्री पे डिपेंड करती है। द रिसोर्स लोकेशन नेम इन यूआरएल रेफर्स टू द डोमेन नंबर और IP एड्रेस। A dynamic URL offer contains special characters like dynamic URL जो होता है उसमें ये स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, फिर ASCII कोड के जरिए से उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। URL encoding replaces spaces with 20, ये इसको क्या करेगी, URL क्या कर देगा, इनकोड कर देगा। हमारे URL में ये ऐसे कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया जाता है, इनकोड कर दिया जाता है। Which of the following is a valid URL? अब ये वाला हमारे पास जो URL है ये वैलिड है। HTTP लगा हुआ है, फिर example.com रिसोर्स सवालिया निशान नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है। अब देखिए नेम से पहले हमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ना ये हमारे पास हैशटैग आएगा, ना स्टैरिक आएगा, और ना ही ये बार आएगा। तो आपने लिंक ये वाला लाजमी याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, वो है HTTP बेसिक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको कैसी समझ आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मेरा आज पेपर भी है और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि मैंने कहा मैंने खुद भी तो तैयारी करनी है, आपकी भी तैयारी करवा दूँ, ठीक है। तो आपको अगर फ़ाइल पेड में चाहिए तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ाइल मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे कि इस फाइल में कितनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड की गई है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच HTTP मेथड इज यूज टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ सर्वर, गेट, ठीक है। कौन सा मेथड ऐसा है जो कि रिक्वेस्ट करता है डाटा को कि सर्वर में से बाहर आ जाए, वो है गेट। गेट का हमारे पास जो है HTTP का मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास 15वां MCQ है, विच HTTP मेथड इज यूज टू सबमिट डाटा टू अ सर्वर, पोस्ट। पोस्ट जो है ये हमें क्या मेथड, ऐसा मेथड है जो कुछ सबमिट करता है डाटा को सर्वर में, और जो निकलवाता है उसे क्या कहते हैं, गेट। सबमिट करना यानी यार पोस्ट करना किसी भी चीज़ को। HTTP कह लें यार विद इंक्रिप्शन, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योर प्रोटोकॉल, HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट हम वेब सर्वर्स और सर्विसेज की तरफ जाएंगे। A web server serves filling files using HTTP. An application server provides facilities to create and run web application. अच्छा, एप्लीकेशन जो सर्वर है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है क्रिएट और चलाने के लिए वेब एप्लीकेशंस को, सर्वर्स, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर। नेक्स्ट वेब सर्विसेज टाइपिकली यूज विच प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। वेब सर्विसेज जो हैं वो HTTP को यूज़ करती हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए। वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जांपल ऑफ, वेब ब्राउज़र किसकी एग्जांपल है, यूज़र एजेंट की। वेब ब्राउज़र हमारी किसकी एग्जांपल है, यूज़र एजेंट की। आगे डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 5-6 जो हमारे पहले लेक्चर हैं ना CS 202 में, उनमें इंट्रोडक्शन है, फिर हम चलेंगे अपनी HTML CSS जावा की तरफ। इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश तो मैं करूँगा सारी कवर कराऊँ, जहाँ तक मेरा हौसला निकाला मैं इंशाल्लाह आप तक बोलता रहूँगा आपके साथ साथ, ठीक है। मैं वीडियो की परवाह नहीं करूँगा वीडियो कितनी लॉन्ग हो रही है, कौन इसको देखता है नहीं देखता, कौन फाइल खरीदता है नहीं खरीदता, आई डोंट परवाह, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक नेम फॉर अ वेबसाइट, जैसे youtube.com, facebook.com, या कह लें आप view.edu.pk, ये यूनिक नेम है, इसे क्या कहते हैं हम, डोमेन नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग द टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन जिसके साथ com लगा होता है, ये हमारे पास टॉप लेवल डोमेन होती है, जैसे youtube.com, google.com, ठीक है। FTP स्टैंड्स फॉर, FTP किसे स्टैंड करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन होस्ट, ठीक है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और क्या करता है ये, ट्रांसफ़र फाइल करता है बिटवीन होस्ट्स के दरमियान में, ठीक है।
एन FTP क्लाइंट इज सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स विया FTP। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा FTP क्लाइंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स विया FTP। अच्छा नेक्स्ट HTML हमारी लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक टाइप HTML। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। द विजिबल पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट बिटवीन, विजिबल पार्ट जो हमारा होता है स्टूडेंट्स वो होता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। पहले बॉडी में जो होगा हमारे पास यहाँ ये सिंपल बॉडी लिखा होगा, ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास होगा लास्ट वाला उसके अंदर ये लगा हो, ठीक है। मैं इसका ज़रा 2P 1PT कर लूँ, रेड पे कर लूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। ये आपका बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद, HTML हेडिंग यहाँ से डिफाइंड होती है H1 से लेके H6 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। विच टैग डिफाइंस द पैराग्राफ इन HTML। अब पैरा भी नहीं है, P भी नहीं है, बल्कि P है, ठीक है, पैराग्राफ ये वाला करेगा, ठीक है। द इमेज टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज। इमेज का ये वाला जो टैग है ये यूज़ होता है इंसर्ट करने के लिए इमेज को, ठीक है। विच एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द इमेज सोर्स इन इमेज। कौन सा एट्रीब्यूट करता है? सोर्स का, ये वाला इमेज सोर्स, ठीक है। द आर्ट एट्रीब्यूट इन इमेज इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ द इमेज फेल्स टू लोड। अगर क्या कहते हैं आर्ट एट्रीब्यूट उस वक्त हमें शो होगा जब इमेज फेल हो जाएगी अपलोड होने में, लोड होने में, ठीक है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास हैं HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के। HTML एलिमेंट्स जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं स्टार्ट टैग एंड एंड टैग के साथ, ठीक है। अब स्टार्ट टैग जो ये था, मैंने एंड टैग ये है, स्टार्ट टैग ये सिंपल होगा, एंड टैग में ये लगा होगा हमारे पास, ये इसे हम एंड टैग कहेंगे, ठीक है। एन एम्प्टी HTML एलिमेंट हैज़ नो कंटेंट। एम्प्टी जो HTML का एलिमेंट होगा उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं पाया जाएगा। Which of the following is an empty element? Empty element, which of the following is an empty element? ब्रेक, ये तो पेज ब्रेक के नहीं यूज़ होता है। empty, एक मिनट मैं ज़रा स्टूडेंट्स उसमें सर्च कर लूँ। empty element in HTML, अच्छा ये भी इसमें है, ठीक है। मैंने कहा था ना मैं आपको हर चीज़ में जहाँ, क्योंकि मैंने भी अपने पेपर की तैयारी करनी है और आपकी भी करवा रहा हूँ। ये HR भी यूज़ होगा, इनपुट भी, इमेज भी, ठीक है। दैट डज नॉट कंटेन एनी कंटेंट और चाइल्ड एलिमेंट। अच्छा जी नेक्स्ट MCQs की तरफ चलेंगे। HTML एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग। अच्छा HTML एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग। विच एट्रीब्यूट डिफाइंस द लैंग्वेज ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। लैंग ये वाला जो है हमें डिफाइन करता है लैंग्वेज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये वाला। द href एट्रीब्यूट इज यूज विद विच टैग। ये होता है A के साथ यूज़, A फिर आएगा href, ठीक है, इस तरह से कोई बन के आता है टैग। विच एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। ये जो टाइटल का टैग है ये क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। अच्छा आगे हेडिंग्स वगैरह की तरफ पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टैग इज H1, ठीक है। द HR टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है। एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा सर्च करने दें। ये स्टूडेंट फाइल मैंने तैयार तो की है टॉपिक वाइज HR टैग। आपको ऐसी फाइल इंटरनेट से कहीं भी नहीं मिलेगी, आप मिस चिराग लेके ढूंढ लें। टैग इन HTML हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, ये सही है, गुड। HR टैग इसके लिए यूज़ होता है इंसर्ट करना हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। हेड एलिमेंट कंटेन मेटा डाटा। हेड एलिमेंट क्या कंटेन करता है? मेटा डाटा को। द टाइटल एलिमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड हेड। जो टाइटल का एलिमेंट होगा ना वो हेड के दरमियान में पेस्ट किया जाएगा। टाइटल एलिमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड हेड के अंदर टाइटल पेस्ट किया जाएगा। द मेटा एलिमेंट कैन डिफाइन, मेटा क्या डिफाइन करता है? कैरेक्टर सेट को, ठीक है। अब हमने कितने एलिमेंट पढ़ लिए? मेटा का एलिमेंट पढ़ा, ये कैरेक्टर सेट को करता है, टाइटल हेड के अंदर आएगा
और फिर हेड जो है वो मेटा डाटा रखता है, और फिर ऊपर हमने HR पढ़ा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए है, और फिर हेडिंग का जो H1 हमारे पास मोस्ट है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि तैयारी तो ऐसी ही होती है भाई। Extra spaces in HTML code are displayed as single place. HTML spaces in HTML code are displayed as single places. Extra spaces in HTML code are displayed as single space. Next, miscellaneous. Which of the following is not a web browser? MySQL is not a web browser. यहाँ हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास which protocol is used for secure file transfer? SFTP यूज़ होता है। which tag is used to create a hyperlink? hyperlink क्रिएट करने के लिए A टैग यूज़ होता है, ठीक है, AHREF जिसे हम कहते हैं। what does the alt contribute in an image? tag provide हमारे पास है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। आर्ट क्या करता है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुका है, आपको मुबारक हो। नेक्स्ट हम लेक्चर 10 से 19 तक स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद का पेपर है इसलिए मैं वीडियो 3 लॉन्ग बना रहा हूँ, वरना वीडियो तो 5-10 मिनट 12 मिनट की बड़ी होती है, ठीक है। उससे अच्छा वो आता है क्या कहते हैं, वॉच टाइम वगैरह, रिटेंशन, चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि मेरा खुद का पेपर, मैं सोच रहा हूँ आप भी मेरे साथ अपने पेपर की तैयारी कर लें बस, ठीक है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो इस नंबर पे ले लें, ख़रीद लें फ़ाइल को, भाई क्या है, पैसे लगा के तो आप राज़ी नहीं हैं। HTML स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा मैं कोशिश करूँगा HTML तो यहाँ आपको इसमें कवर करवा दूँ। Which attribute is used to change the default style of an HTML element? स्टाइल, ये होता है यूज़ हमें स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है। What does style is equal to color colon blue attribute do? ये क्या करता है? चेंज टेक्स्ट कलर, स्टाइल कलर ब्लू। अच्छा ये क्या करेगा? टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। स्टाइल शुरू में आएगा इज इक्वल टू, फिर ये आगे सेमी कॉलन के अंदर कलर, और फिर ये कॉलन आ रहा है ब्लू, ठीक है। विच प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉन्ट फॉर एन HTML एलिमेंट? फॉन्ट फैमिली क्या करती है? डिफाइन करती है फॉन्ट्स एलिमेंट के लिए, ठीक है। व्हाट डज फॉन्ट साइज 300 डू? 300 क्या करेगा? ट्रिपल कर देगा साइज को। विच प्रॉपर्टी सेंटर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। विच टैग इज यूज फॉर बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस? बी, ये वाला टैग हमें क्या करेगा? बोल्ड कर देगा टेक्स्ट विदाउट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। विच टैग इज यूज फॉर इटैलिक टेक्स्ट विद सेमेंटिक इंपॉर्टेंस? अच्छा सेमेंटिक, इटैलिक के लिए ये वाला यूज होता है EM, ठीक है, ये वाला। व्हाट डज अ स्मॉल टैग डू? स्मॉल टैग क्या करता है? रिड्यूस करता है टेक्स्ट के साइज को। ये स्टूडेंट्स यही आपके MCQs हैं, आपको ये टैग वगैरह याद रखने के कौन सा क्या काम करता है। विच टैग हाईलाइट्स द टेक्स्ट? मार्क। मार्क क्या करता है? हाईलाइट करता है टेक्स्ट को, सही। व्हाट डज डेल रिप्रेजेंट? डेल क्या करेगा? डिलीट कर देगा, सीधी सी बात है। विच टैग इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट? सब क्या करेगा? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, इससे माइनस नहीं होगा, ये क्या करेगा? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो बड़ी हौसले की बात है, आप देख रहे होंगे मेरी ऐसी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन रफ सी है, उसको बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो उम्मीद तो करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। विच टैग इज यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट? सुपर, अच्छा ये टैग जो है वो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। आगे HTML की कोटेशंस है। विच टैग डिफाइंस द शॉर्ट कोटेशन? क्यू, ठीक है, ये शॉर्ट कोटेशन के लिए ये हो। विच टैग इंडेंट्स अ लॉन्ग कोटेशन? लॉन्ग कोटेशन के लिए ब्लॉक क्यूट। देखिए कैसे कैसे नए MCQs, मैं तो फर्स्ट टाइम इनको पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने तैयारी इसकी पहले की नहीं हुई इतनी खास ना, बस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा हैंड आउट से रीड किए हुए हैं। विच टैग इंडेंट्स अ लॉन्ग कोटेशन? ब्लॉक क्यूट, ठीक है। विच टैग डिफाइंस एन एब्रीवेशन? ये वाला, एब्रीवेशन के लिए ये वाला टैग यूज होगा। लॉन्ग कोटेशन के लिए क्या है हमारे पास? ब्लॉक क्यूट। विच टैग इज यूज फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? एड्रेस, ठीक है। विच टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वर्क? साइट। साइट क्या करेगा? हमारे टाइटल ऑफ वर्क शो करेगा। ये टाइटल टैग यहाँ यूज नहीं होगा बल्कि साइट यूज होगा काम का टाइटल शो कराने के लिए। विच टैग ओवरराइड द टेक्स्ट डायरेक्शन? BDO, ये क्या करेगा? ओवरराइड कर देगा टेक्स्ट की डायरेक्शन को। आगे HTML कंप्यूटर कोड, हम इनको डिस्कस करेंगे।
विच टैग डिफाइन कीबोर्ड इनपुट, KBD कीबोर्ड इनपुट। विच टैग डिफाइन सैम्पल कंप्यूटर आउटपुट, सैम्प क्या करेगा, सैम्पल कंप्यूटर आउटपुट, ठीक है। विच टैग डिफाइंस प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है। विच टैग डिफाइंस अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, ये वेरिएबल आएगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट HTML की कमेंट है, हाउ आर कमेंट्स रिटन इन HTML में जो कमेंट्स लिखे जाते हैं ना स्टूडेंट, वो इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप ये लगाएंगे, ये लगेगा, फिर ये दो लगेंगे, फिर कमेंट आप लिखेंगे, फिर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर। C++ में ऐसे करो, यहाँ स्टैटिक लगाओ और जनाब इस तरह से स्टैटिक लगाओ, ये आपका कमेंट हो गया। इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ HTML कमेंट्स, डीबग करना कोड को, उसके लिए यूज़ होते हैं। विच सिंटैक्स इज यूज फॉर कंडीशनल कंपोनेंट, कंडीशनल कंपोनेंट के लिए इफ़ एल्स कह लें, ये इफ़ IE एंड इफ़, ठीक है, ये वाला यूज़ होगा। अब ये इसको ज़रा ध्यान से देख लें, ये पहला ऑप्शन है, पहले ये लगेगा, फिर सवाल ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर यहाँ इफ़ आई लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे, फिर ये, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ HTML के लिंक्स का। विच टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, ये क्या करता है, हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लिंक डेस्टिनेशन, HREF, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट करता है लिंक डेस्टिनेशन को, HREF। लिंक में हम यूज़ भी यही करते हैं, ठीक है, ए के साथ ना, HREF। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक, ब्लू होगा, डिफ़ॉल्ट कलर क्या होगा, अनविजिटेड लिंक का ब्लू होगा। विच एट्रीब्यूट्स ओपन अ लिंक इन अ न्यू टेबल, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, इसमें क्या होगा, एट्रीब्यूट ओपन हो जाएगा न्यू टैब के अंदर। हाउ डू यू क्रिएट अ बुक मार्क लिंक, बुक मार्क लिंक क्रिएट करने के लिए AID इज इक्वल टू बुक मार्क, AID इज इक्वल टू बुक मार्क। HTML इमेजेस, विच टैग इंसर्ट्स एन इमेज, ये वाला टैग जो है इंसर्ट करता है इमेज को, ठीक है स्टूडेंट्स। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द इमेज पाथ सोर्स, ये क्या करेगा, इमेज पाथ को स्पेसिफाई करेगा, SRC, पाथ नहीं करेगा, SRC करेगा, ठीक है। व्हाट डज द आर्ट एट्रीब्यूट डू, प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये दोबारा से हमारा रिपीट हो गया, वैसे पहले भी आ चुका है। विच एट्रीब्यूट सेट्स इमेज विद विड्थ इन पिक्सल, विड्थ ये वाला, ठीक है। हाउ डू यू मेक एन इमेज अ लिंक, ए टैग लगेगा पहले, एंकर जिसे कहते हैं, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, फिर ये यहाँ लिंक आएगा आपका, ठीक है, और फिर ये वाला समझ लो, ये और यहाँ हमारा हो रहा है, एंड इसमें ये शुरू में ये लगा देना, फिर यहाँ इमेज लिखेंगे हम और इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है, इमेज सोर्स, फिर आप उसको कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास HTML की टेबल। विच टैग डिफाइंस अ टेबल, टेबल का टैग टेबल को डिफाइन करता है। विच टैग डिफाइन अ टेबल, रो, TR, ठीक है, T टेबल, R रो। कॉलम के लिए क्या होगा वो ज़रा हम आगे पढ़ेंगे। विच टैग डिफाइंस अ टेबल हेडर, TH, ठीक है। विच एट्रीब्यूट स्पैन्स अ कॉल अ सेल अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स, कॉल स्पैन, ठीक है। विच टैग क्या करता है, एक मिनट ज़रा, मैं वो मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान उधर बढ़ रहा है। विच एट्रीब्यूट स्पैन्स अ सेल अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स, कॉल स्पैन, ठीक है, ये क्या करेगा, स्पैन करेगा एट्रीब्यूट्स को मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। विच टैग एड्स अ कैप्शन टू अ टेबल, कौन सा एड्स करेगा कैप्शन टेबल में, कैप्शन, ठीक है। HTML की लिस्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं ना आपको HTML तो सारी कवर करवा दूँ इस वीडियो में, और फिर अगर आपको CSS जावा की भी चाहिए होंगी मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए, MCQ सारे बने हुए हैं मेरे पास, ये ना कहना कि नहीं बने हुए, ये देखें सारे बने हुए हैं, ये देख लो, पेज बहुत ज़्यादा है इसके। मैंने सोचा कि एक कोई भी ऐसी फ़ाइल मुझे इंटरनेट पे नहीं मिली, तो बड़ा सुकून समझ के मैंने बड़ी फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है। जो इसको पढ़ लेगा ना इंशाल्लाह उसका MCQ तो एक भी नहीं जाता। आगे CSS स्टार्ट हो रही थी, 41 पे थे हम यहाँ, किधर चला गया यार, HTML कलर्स,
ये हमारा 41 पे थे हमने, है ना। अच्छा यार ले लें फाइल, मुझसे परचेस कर लें अगर आपको परचेस करनी है, वरना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो लाजमी कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, मैं जैसे एक आम स्टूडेंट्स जैसे मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को वैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। दोस्ताना रवैये के साथ अगर मैं वीडियो बनाऊँगा ना तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। अगर बनावटी अल्फाज यूज़ करूँगा ना, विच टैग डिफाइंस एन ऑर्डर, तो वो ज़रा मसला होता है, ठीक है। एन ऑर्डर लिस्ट वो यूएल होगा, ठीक है, ये वाला यूएल टैग डिफाइन करेगा। विच टैग डिफाइंस द नंबर लिस्ट, ओएल ये नंबर लिस्ट को डिफाइन करेगा, ठीक है। विच एट्रीब्यूट चेंज बुलेट स्टाइल टू स्क्वायर्स, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, ठीक है। विच टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये डीएल। How do you display a list horizontally? Display in line. Horizontally अगर लिस्ट को डिफाइन करना है तो इस तरह से होगा, ठीक है। देखो कितने पड़े MCQs इसके, हाँ बस ये सही है, लेक्चर 20 तक कवर हो जाएंगे हमारे। विच टैग इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर, डिव क्या हमारे पास ब्लॉक लेवल कंटेनर है। विच टैग इज इनलाइन कंटेनर क्या हमारे पास स्पैन है, और जो ब्लॉक लेवल है वो डिव है, ठीक है। अच्छा वी CSS, यहाँ से CSS स्टार्ट हो रही है, वैसे अगले लेक्चर से होनी थी लेकिन ये MCQs आ गया इसका। वी CSS प्रॉपर्टी क्लीन्स क्लियर प्लॉट्स, क्लियर बोथ, ठीक है, बोथ। विच HTML एलिमेंट वाज ट्रेडिशनली यूज फॉर लेआउट्स बट इज नाउ डिस्करेज्ड, टेबल, ठीक है। पुराने दौर में ये यूज होता था लेकिन अब इसको डिस्करेज किया जाता है। Which CSS property centers content horizontally, text align center। अच्छा स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको फिर भी ये MCQs नेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब थक चुका हूँ वीडियो, क्योंकि बोलना एक खुद बंदे को याद करना होता है ना, वो आसान होता है, ये बोल के समझाना और ख़ुद भी समझना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, वीडियो देखने का शुक्रिया।